रिसर्चर्स और मीडियम में क्या फर्क होता है? एक मीडियम वो होता है जो क्लेम करता है कि उन्हें स्पिरिट से या आत्माओं से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने की एबिलिटी, उनके मैसेजेस जो नॉर्मल लोगों को नहीं आता है, ये उनको परसीव होता है या उनको वो चीज मिलता है। ये एक आप गिफ्ट की तरह समझ सकते हो या एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे आप समझ सकते हो, जिसे साइंस अब तक ऑफकोर्स वैलिडेट नहीं कर पाया है। लेकिन एक पैरानॉर्मल रिसर्चर का जो अप्रोच है वो थोड़ा सा अलग होता है। जब हमसे कोई कहता है कि आप मेरे पिताजी से बात करवा दो या मेरे फैमिली मेंबर से बात करवा दो, तो वो एक मीडियमशिप का रिक्वेस्ट हो जाता है। हमारा फोकस इस बात पर होता है कि किसी जगह पर जो अनयूजुअल एक्टिविटी है या उसके पीछे का जो साइंटिफिकल या एनवायरमेंटल रीजन है वो क्या हो सकता है, वो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स बहुत हाई है, या इसके वजह से क्या वहाँ पे कोई किसी तरह की हैलुसिनेशन हो सकती है लोगों को, या क्या वहाँ पे कोई इंफ्रासाउंड मौजूद है जिसके वजह से लोगों को पैरानोया या जो एक फीलिंग होता है कि मुझे कोई देख रहा है, ये क्या वहाँ पे क्रिएट हो सकता है, या सच में वहाँ पे कोई अनएक्सप्लेन्ड एनोमली है। जो भी लोग आते हैं हमारे पास अपने परिवार वालों या रिश्तेदारों से बात करने का जो रिक्वेस्ट लेके आते हैं, वो एक बहुत ही डीप और एक इमोशनल प्रोसेस है, और ये हम समझ सकते हैं कि क्लाइंट्स क्या स्ट्रेस से गुजर रहे होंगे। ये पैरानॉर्मल रिसर्च, ये सारे टॉपिक्स जो है वो पैरानॉर्मल रिसर्च के स्कोप से थोड़े से अगर आप देखोगे तो बाहर है। ये हम जो काम करते हैं उसमें ये इन्वॉल्व नहीं है। हम डेटा और फैक्ट्स पर काम करते हैं, और स्पिरिट कम्युनिकेशन ऑन डिमांड एक ऐसी चीज है जो साइंटिफिकली हम वैलिडेट नहीं कर सकते हैं, और मैं कहूंगा लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट पर, जो शायद सबसे बड़ा आई ओपनर होगा आपके लिए। आज के टाइम में हमारे पास ईवीपी रिकॉर्डर्स है, स्पिरिट बॉक्सेस है, ओव्यूलस है, आप बहुत सारे ऐसे टूल्स देखेंगे। लेकिन इनका एक कड़वा सच है, वो ये है कि कोई भी ये टेक्नोलॉजी आपको ये नहीं बता सकती कि वो आप किससे कम्युनिकेट कर रहे हो, या फिर आप जो बोलते हो एंड टू एंड कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो करना बहुत मुश्किल है। जैसे आप फोन उठाकर अगर आप किसी को कॉल करते हो तो आपको दोनों तरफ से बातें क्लियरली सुनाई देती है और आपको पता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। लेकिन पैरानॉर्मल वर्ल्ड में ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जब हम किसी हॉन्टेड लोकेशन पर जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने, हमें ज्यादा से ज्यादा कुछ साइंस या कुछ सिग्नल्स मिलते हैं हमारे इक्विपमेंट्स पे, जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे क्या होगा। लेकिन उन साइंस या सिग्नल से ज्यादा हमें और कुछ मिलता नहीं। और सबसे बड़ा टेक्निकल फ्लॉ ये है कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते। आप ये वेरीफाई नहीं कर सकते हो कि आप किन से एग्जैक्टली बात करो, या वो एनर्जी के पीछे की जो आइडेंटिटी है वो पता करना बहुत मुश्किल है। सोचिए, अगर स्पिरिट बॉक्स से आवाज निकलती है कि मैं गौरव हूं, तो इस बात का क्या प्रूफ है कि सामने या जहां से भी वो आवाज सोर्स हो रहा है कि वो जेन्युइनली गौरव जी या गौरव सर ही है। पैरानॉर्मल फील्ड में ये माना जाता है कि जो स्पिरिट्स है या एंटिटीज है, कभी कभार वो अपनी आइडेंटिटी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। किसी भी एंटिटी के लिए किसी और का नाम यूज करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो अक्सर होता है कभी कभार कोई केस में कि जहाँ पे वो मिमिक करते हैं, लेकिन बिना किसी सॉलिड वेरिफिकेशन का आप ये मान नहीं सकते हो कि वो आपके ही परिवार वाले या रिश्तेदार है। और इनफैक्ट साइंटिफिकली और लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी चूक होगी, बहुत बड़ी गलती होगी। हम आईपीएस में बिना किसी प्रूफ के या बिना किसी चीज के क्लेम करना कोई चीज वो हम पसंद नहीं करते। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एथिक्स। ये वो हिस्सा है जो हमारे काम को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, एक जिम्मेदारी बनाता है। जब कोई इंसान अपने करीबी रिश्तेदार या करीबी परिवार वालों को खोता है तो वो एक बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में होते, वो ग्रीफ में होते या वो एक ऐसे दर्द में होते, और वो हमारे पास ये रिक्वेस्ट लेके आते कि उनको उनसे एक आखिरी बार हमें बात करवा दीजिए, ये वो हमसे कहते हैं। ऐसे में अगर कोई इन्वेस्टिगेटर हो या कोई इंसान हो जिनको लगता है कि वो ये कम्युनिकेशन कर पाते, वो उनको एक प्रॉमिस करते हैं कि हाँ मैं आपकी बात आपके परिवार वालों से करवा दूंगा, और उसके बदले में वो पैसे भी चार्ज करते हैं। तो हमारे हिसाब से ये बहुत ही अनएथिकल प्रैक्टिस है, और ये सीधे तौर पर एक तरह से मैं कहूंगा कि एक इमोशनल मैनिपुलेशन है। क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि आवाज किसकी है, या वो साइंस और सिम्टम्स कौन दे रहे हैं, ऐसे सिग्नल्स कौन दे रहे हैं। तो आप एक ऐसे परिवार वाले सदस्य को या एक ऐसे क्लाइंट को आप एक फॉल्स होप दे रहे हो, और आप उन्हें ऐसी चीजें बेच रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमने देखा है कि कैसे लोग हजारों रुपए इसमें खर्च कर देते सिर्फ एक छोटी सी साइन या सिग्नल अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदारों से सुनने के लिए। ये इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है, और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी इसके सख्त खिलाफ है। हम किसी भी क्लाइंट को ये प्रॉमिस नहीं करते, और ना इस चीज को हम कभी चार्ज करते अगर ऐसे कोई हमारे पास रिक्वेस्ट आता है। हमारा काम सच्चाई को सामने लाना है, लोगों के सामने उन चीजों को रखना है जिससे वो और
अवेयर रहे और एजुकेट हो। हम कभी भी किसी का दुख या ऐसे दर्द का फायदा उठाना नहीं चाहते। इसकी एक बहुत बड़ी या एक नेगेटिव इम्पैक्ट अगर मैं कहूंगा तो वो उस इंसान के मेंटल हेल्थ पर होता है। जब ऐसी किसी प्रैक्टिस में आप इन्वॉल्व होते हो जहां पर आप लगातार अपने परिवार वालों से, रिश्तेदारों से ऐसे कनेक्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के दौरान, तो आप एक तरह से उनकी भी शांति आप डिस्टर्ब कर रहे हो और आप अपने मेंटल पीस को भी अफेक्ट कर रहे हो। क्लाइंट्स कभी कभार इमेंस मेंटल प्रेशर और ट्रॉमा फेस करते हैं अगर वो ये सारी चीजें करना शुरू करे तो। वो अपनी रियल लाइफ में अपने प्रेजेंट को छोड़कर स्पिरिट्स की दुनिया में उलझ जाते हैं और एक डीप इमोशनल कनेक्ट वो बिल्ड करना शुरू करते हैं इस प्रोसेस के साथ। हो सकता है उनके सामने वहां पे वो किसी चीज से कम्युनिकेट ना भी कर रहे हो, फिर भी उनको ये प्रोसेस के थ्रू ऐसा लगता है कि वो अपने परिवार वाले, अपने रिश्तेदार से कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल वेलबींग बहुत बुरी तरह से हैम्पर हो सकती है। हमारा मानना यह है कि जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उन्हें शांति से आपको आगे बढ़ने देना चाहिए। क्लोजर का मतलब ये नहीं कि आप उनसे बार बार बात करने की कोशिश करो, बल्कि उनके यादों में अपनी जिंदगी को कैसे आप आगे बढ़ा सकते हो, आपको वो सोचना चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबल टीम होने के नाते हम कभी भी ऐसी किसी एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करेंगे और ऐसे कभी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे किसी और की मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय करें। तो क्या हम स्पिरिट से बिल्कुल ही बात नहीं करते? नहीं, ये सच नहीं है। हम जरूर कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च के लिए। जब हम किसी हॉन्टेड प्लेस पर जाते हैं, वहां पे आप मान लो कि वहां पे कोई पैरानॉर्मल क्लेम है, तो हम वहां पे जाकर ईवीपी सेशंस करते हैं। हम बहुत सारे ऐसे सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें कोई साइन दे सकते हो, क्या आप हमें कुछ बोल सकते हो। और कभी कभार होता है कि हमारे रिकॉर्डर्स में ऐसे कुछ आवाज रिकॉर्ड होती है, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन है, वो जो आवाज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो बहुत ही एक कंट्रोल्ड वे में या एक प्रोसेस में हम फॉलो करते हैं। और वो प्रोसेस होता है सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए। उस कम्युनिकेशन में किसी क्लाइंट के स्पेशल रिक्वेस्ट के लिए हम ये सारी चीजें नहीं करते। वो सिर्फ हम एक रिसर्च के द्वारा कि ये सारी जो एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है ये किस वजह से हो रही है, उसके लिए हम करते। तो ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं और जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आते हैं, उसमें आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क है। हम रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं, ना कि किसी को इमोशनल क्लोजर देने के लिए। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो ये फॉल्स प्रॉमिस या फॉल्स क्लेम्स के चलते वो आपकी बात आपके परिवार वालों से या रिश्तेदारों से कराएंगे। अगर कोई आपसे इस चीज के लिए पैसे ले रहे तो आप प्लीज जो भी लीगल प्रोसीजरिंग्स आपको करने होंगे, जो भी आपको चीजें करनी होंगी ऐसे लोगों को सजा देने के लिए, तो आप जरूर वो चीज कीजिए। गौरव जी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत एक विजन के साथ की थी। वो विजन था टू इन्वेस्टिगेट व्हाट अदर्स फियर, यानी आप ये चीजों को इन्वेस्टिगेट कीजिए जो जिससे दूसरे लोगों को डर लगे, और सच्चाई को साइंटिफिकली दुनिया के सामने लाके रखिए। उन्होंने हमेशा एथिक्स और इंटीग्रिटी को सबसे ऊपर रखा। आज हम उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। उनसे बात ना करने का जो फैसला है वो हम उनके प्रति डिसरिस्पेक्ट के लिए नहीं, बल्कि उनके सिखाए गए प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। हम उन्हें उनके काम से या उनके लेगेसी से याद करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझ में आया हो, और जो आप स्पेशल रिक्वेस्ट आप लेकर आते हो हमसे अपने परिवार वालों से कम्युनिकेट करने के लिए, वो आप आगे जाकर ना कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोगों को ये सारी चीजें पता चले। अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो या अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई है जो ये सारी चीजें करना चाहते हैं या जो आपसे कह रहे हैं कि वो अपने किसी रिश्तेदार से बात करना चाहते हैं, तो प्लीज उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। आप अपने सवाल और आपके जो सोच है इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर, तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन आप जरूर दबाइए। अंत में मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज स्टे सेफ, स्टे लॉजिकल और हमेशा चीजों को एक रैशनल वे में देखिए। थैंक यू।